प्रिंस, मनोज जी का ऑपरेशन सफल हो गया है। अब कोई खतरे और चिंता की बात नहीं है। मैंने उन सब के चेहरे पे बहुत खुशी देखी है प्रिंस। सुरेखा जी तो मानो जैसे सातवें आसमान पर थी। एक संतोष, एक तसल्ली उन सब के चेहरे पर है। मनोज जी को दूसरा जीवन मिला है ना, इसलिए। प्रिंस, क्या सोच रहे हैं आप? काश मैं भी माँ के चेहरे की खुशी देख पाता। आपकी बात सुनकर दिल को एक शांति सी मिल गई है। बस एक कसक सी है। काश मैं भी उन लोगों को मिल पाता। चीनू, शोर मत कर। चीनू, चीनू। हरी काका, ये तो माँ की आवाज है। कहीं वो यहाँ तो नहीं? चीनू रुक जा, नानी की बात नहीं सुन। चीनू, चीनू, हॉस्पिटल में इस तरह से नहीं भागते। क्या करता है तू? मैं मारूंगी तुझे। देख, चीनू, 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 चीनू। बहुत बदमाश हो गया तू। किसी के भी कमरे में घुस जाता है। हॉस्पिटल है या प्लेग्राउंड? माफी चाहती हूँ, इस शैतान बच्चे की वजह से आपको तकलीफ हुई। सॉरी बोल। सॉरी। सॉरी। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। ऑटो।
कितने दिनों के बाद ऐसे सच कर ऑफिस जा रहे हो? सच बताओ, एकदम चिकने लग रहे हो तुम। मैं सच कहूँ आरती, ऐसा लग रहा है जैसे एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का वैसे। नहीं कर रहा? तुम्हें नहीं। हाँ। माँ बेटा, इतने दिनों के बाद ऑफिस जा रहा है, भगवान का आशीर्वाद लेता जा। भगवान का भी और मेरी माँ का भी। जीता रहे, खुश रहे, सेहतमंद रहे। भगवान मेरे बच्चे को हर बुरी चीज, हर तकलीफ से हमेशा दूर रखे। ये ले, दही और शक्कर चख के जा। वैसे बता रहे हैं, मैं भी आज मंदिर जाके पूरे 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। भगवान की दया से ही तो ये दिन देखने को मिला है। बिल्कुल। हाँ आरती, मनोज का परहेजी खाना और पानी रख दिया? वैसे बता रहे मम्मी जी, मैंने इनसे कह दिया कि ज्यादा दर्द वर्द शुरू हो तो सीधा घर चले आए बस। वैसे बता रहे हैं दामाद जी, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना और सिर्फ उबला हुआ पानी पीना। हाँ वैसे बता रहे, पूरा पानी खत्म करके बोतल लाना, वरना भर के ही लाओगे। वैसे बता रहे हैं, बीच बीच में फोन जरूर करते रहना कि सब ठीक है, सब ठीक है। और हाँ वैसे बता रहे हैं, ये दोस्तों वोस्तों के साथ देर तक ज्यादा जाने की। वैसे बता रहे आप दोनों मेरे साथ ऑफिस क्यों नहीं चलती? हाँ हाँ सच्ची चलूं मैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ समझाओ इन्हें, मुझे अपनी जान प्यारी है। आरती चिंता मत करना, समझी? कल तू ऑफिस से अपने लिए छुट्टी ले लेना। कल क्या है? मनोज बेटा, कल राज को हम लोगों से दूर गए हुए पूरे 6 महीने हो जाएंगे। और बेटा तू तो जानता ही है ना, उसका क्रियाक्रम सही तरीके और सही रीति रिवाज के साथ नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर अजीब सा अंदर ही अंदर एक खालीपन लग रहा है। बहुत बेचैनी हो रही थी बेटा मुझे, इसलिए मैंने सोचा पंडित जी को बुलाकर कल घाट पर पूजा रखी जाए। इसीलिए हम लोगों को कल सुबह जल्दी निकलना होगा। ठीक है, चलो। सुनिए। हाँ ख्याल रखना अपना। हाँ माँ, फोन मत करना, मैं कर लूँगा। चलता हूँ माँ। बाय बाय। बाय। पगली रख देना। प्रिंस, मैंने पंडित जी से बात कर ली है। उन्होंने सुबह 8 बजे का समय निकाला है और पूजा की सारी तैयारियां मैंने करवा दी हैं। हरि काका, इस पूजा में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये पूजा एक ही रास्ता है जिसके जरिए मैं राज की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ और आज से माफी भी मांग सकता हूँ। एक बात और हरि काका, मेरा लंदन जाने का इंतजाम करिए। अब मैं यहाँ और नहीं रह पाऊंगा। मैं लंदन जाना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है प्रिंस, मैं आपका टिकट कटवा देता हूँ। अब प्रिंस, आपको सुबह 8 बजे घाट पे चलना है।
यत्त्वाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यत्त्वाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। अर्थात भगवान ये शरीर उठा लेता है, जैसे हवा खुशबू को उठाकर हवा में फैला लेती है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर का जीव को उठा के हवा में छोड़ देता है। नमस्कार कीजिए। अनादे निगनो देवं शंखचक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्षं प्रेतमोक्षं प्रदो भवतः। पूर्णाहुति के लिए आप खड़े हो जाइए। काश्यप गोत्रो अश्मत् सुतः राजगोयल वसुरूप तर्पत्याम् इदं जलम तस्मै स्वदा नमः तस्मै स्वदा नमः तस्मै स्वदा नमः। अब आप खड़े हो जाइए। राज गोयल सुपुत्र राजेंद्र गोयल की आत्मा की शांति के लिए राज गोयल सुपुत्र राजेंद्र गोयल की आत्मा की शांति के लिए राजगोयल वसुरूप तर्पत्याम् इदं जलम तस्मै स्वदा नमः तस्मै स्वदा नमः तस्मै स्वदा नमः। प्रिंस प्रिंस यहाँ क्या ढोंग कर रहा है? मेरा भाई तो मुझसे छिन ही चुका है। अब चैन से उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा भी नहीं करने देगा ये। पता नहीं इसे क्या चाहिए जो यहाँ पर एक नया ढोंग रचना आया है। ये तो हद ही हो गई। जब निकाला था तो सोचा था कि इसकी शक्ल भी नहीं दिखाएगा वो, पर ये तो देखिए जरा इसका ढोंग। प्रिंस, ये क्या तमाशा कर रहे हो तुम यहाँ पर? पहले मेरे भाई की जान लेकर अब उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करने का नाटक क्यों कर रहे हो तुम? अब ये सब नाटक करके कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होगा अब। प्रिंस, हमारे परिवार का नुकसान करके ये ढकोसले करने से कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। प्रिंस, कौन से जन्मों का बदला ले रहे हो तुम हमसे? हमारी आंखों में तुम गुनहगार हो और
और हमेशा रहोगे। अरे ये सब करके तुम क्या हासिल करना चाहते हो? हाँ, तुमने मेरे बच्चे की जान ली, फिर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मारने वाले हाथों से की गई पूजा मरने वाले की आत्मा को शांति दे देगी? प्रिंस, इससे पहले कि हमारा हाथ उठ जाए ना, प्लीज चले जाओ यहां से। बस कीजिए आप लोग। बहुत बोल चुके आप लोग। जिसके लिए आप ये तीखे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जानते हो कौन है? जी हाँ, अच्छी तरह जानते हैं हम कि तीखे शब्द किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग। ये तीखे शब्द आपके प्रिंस जे थापर के लिए हैं, जो अपने पैसे और पोजीशन का रौब दिखाकर हमारे राज की जगह लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक बात कह देता हूं, आज के बाद अगर आप लोग हमारे जिंदगी के आसपास नजर भी आए ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाते जाते मेरी भी कुछ बातें सुनते जाओ। भगवान के लिए अब दोबारा हम सब लोगों को अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। ये तो हमारी बदकिस्मती है, नसीब खराब है हमारे कि तू हमारे राज की तरह दिखता है। देख, हम लोगों ने अपना बेटा तो खो ही दिया है, हमने जिंदगी से भी समझौता कर लिया है। हमें अकेले अपने दुख में जीने दो। तुझे जहां जाना है तू जा, जिस दुनिया में तू खुश रहना चाहता है खुश रह, लेकिन हम लोगों के सुख चैन को मत छीन। लेकिन तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ, चला जा हम लोगों की जिंदगी से और दोबारा फिर कभी मत आना। चला जा तू यहां से। यही बात। चला जा हम लोगों की जिंदगी से और दोबारा फिर कभी मत आना। चला जा तू यहां से। आई एम सॉरी, उन्होंने अपने बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया है। उनको पैसे भी नहीं चाहिए, उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। ये मेरा आशीर्वाद उस तक पहुंचा दीजिए प्लीज। रुक जा प्रिंस। रुक जा प्रिंस। क्या छुपा रहा था तू एक माँ से? माँ, इसे आप क्यों रोक रही है? इसे जाने दीजिए, हमारे इसे कोई वास्ता नहीं है। क्या छुपा रहा था तू? एक माँ से तू कुछ भी नहीं छुपा पाएगा, समझा?
कुछ भी नहीं छुपा पाएगा तू। माँ, अब इसने हमसे क्या छुपाया है? क्या कहूं तुझसे, इसने तो बहुत कुछ छुपाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ नजरों के सामने आ गया। अरे बोल ना, नजरें झुकाकर क्यों खड़ा है? एक माँ से नजरें मिलाकर बात कर तू। जवाब दे मेरी बात का। क्यों किया तूने ऐसा? प्रिंस, तूने ऐसा क्यों किया? तूने हमारी सुख और शांति के लिए अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगाई तूने? आप ये क्या कह रही हैं? इसने हमारे राज की जान ली, हमारे घर की खुशियां छीनी है इसने। ये हमारे लिए अपनी जान पर क्यों खेलेगा भला? मैं तुम लोगों को क्या बताऊं कि इसने क्या किया है? इसने तो वो काम किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ आइए जी, जरा इस लड़के को गौर से देखिए। ये वही है, ये वही अनजान फरिश्ता है जिसने हमारे मनोज की जान बचाई जी। माँ, ये क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ मेरे बच्चे। में इस लड़के ने तुझे नई जिंदगी दी है। तेरी सांसों को लंबी उम्र दी है बेटा इसने। अगर ये नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। मनोज बेटा, इसने तुझे अपनी किडनी देकर तुझे एक नई जिंदगी दी है मेरे बच्चे। हम सबको एक नई जिंदगी दी है। ये वही अनजान फरिश्ता है मनोज, जो हमारे लिए भगवान बनकर आया। इसने तुझे अपनी किडनी दी है बेटा। आज तो जो सही सलामत हमारे सामने खड़ा है, सिर्फ इसकी बदौलत, सिर्फ इस लड़के की वजह से जी। तुम्हें कैसे मालूम? ये तो अपना नाम भी नहीं बता रहा था, लेकिन गणपति जी की कृपा जी, इन्होंने कृपा की जो मेरी आंखें खुल गई। जी, मैंने यही लॉकेट डॉक्टर साहब को दिया था। उस देवता को देने के लिए जो मेरे बच्चे को नई जिंदगी दे रहा था। आपको ठीक करने के लिए जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालकर इसने आपको खड़ा कर दिया। ज्यादती नहीं की। तुझे कितना बुरा भला कहा, लेकिन तू चुप रहा। मेरे यहाँ
आशीर्वाद को अपने गले से लगाकर तूने कुछ नहीं कहा, बस यूं ही चुप रहा। क्यों? माँ, एक बेटे के जाने से आपकी जिंदगी इतनी वीरान हो गई थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा। और अगर मनोज भैया को कुछ हो जाता तो प्रिंस, मेरा राज, भगवान ने मेरे राज को ले लिया, लेकिन उसके बदले में उसने मुझे 2 बेटे दे दिए। एक मेरा मनोज, दूसरा मेरा प्रिंस। पश्चातापे चरणमृत्युवः इच्छामि कृतवेद्योऽहं खलु सर्वार्थे वः शरणं हि गच्छामि वः शरणं हि गच्छामि। प्लीज बेटे को माफ कर दीजिए। तेरे नहीं मेरे बच्चे, तू क्यों माफी मांगता है? माफी तो उस माँ को मांगनी चाहिए, माफी हम सबको मांगनी चाहिए तुझसे। बेटा, हम तुझे समझ नहीं पाए, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे, माफ कर दे हमें प्रिंस, माफ कर दे बेटा। हाँ पापा, अब हम सबके मन में प्रिंस के लिए कोई शिकायत नहीं है। हम सबने उसे माफ कर दिया है। लेकिन क्या रानी? हाँ पापा, क्या कभी रानी प्रिंस को माफ कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी बेटा? रानी को प्रिंस को माफ करना होगा। देखो बेटा, रानी को गलती और गुनाह में फर्क करना होगा। बस उसे जरा सा अपना नजरिया बदलना, वो खुद ब खुद समझ जाएगी। और इस दुनिया में ऐसी कोई गलती नहीं है जिसकी माफी ना हो, बस कोई माफ करने वाला चाहिए। और फिर प्रिंस ने तो अपनी गलती कबूल कर ली, बल्कि अपने दिल की गहराइयों से उस गलती का प्रायश्चित किया है उसने। तो बेटा, वो तो माफी का हकदार है। प्रिंस, ये अचानक सब बदला क्यों जा रहा है? अरे काका, इस मकान को घर बना रहा हूँ। आज के बाद इस घर में
ये सब कुछ नहीं आएगा। अब मुझे इन सब की जरूरत नहीं है हरी काका। न जाने कहां कहां किस किस बहाने में खुशियां ढूंढता रहा, लेकिन जो खुशी मुझे आज मिली है उसके सामने सब कुछ बेमोल है, उसकी कोई मायने नहीं है। प्रिंस, आज मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि आप कहीं भी रहेंगे बहुत खुश रहेंगे। प्रिंस, ये आपका लंदन का टिकट है। इसे कैंसिल करवा दीजिए। हाँ हरी काका, अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। और वैसे भी मैं तो खुद से भाग रहा था। अगर मैं वहां जाता तो बिल्कुल ही अकेला पड़ जाता हरी काका। यहाँ पर मेरे पास मेरा पूरा परिवार है, माँ है, भाई है, बहन है। इन सबको मैं छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? पर प्रिंस, बड़े साहब के प्रति कुछ आपका फर्ज बनता है। हरी काका, मैं मानता हूं कि एक बेटे का अपने बाप के प्रति फर्ज होता है, लेकिन क्या डैड ने हमारे बीच इस रिश्ते को कभी माना है? नहीं हरी काका, डैड के लिए सिर्फ उनका बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं प्रिंस जे थापड़, मैं क्या हूं? कुछ नहीं। मैं सिर्फ उनके बिजनेस डील्स में लगी हुई एक रबड़ का स्टैंप हूं। मेरी इस एम्पायर में क्या जगह है? कुछ भी नहीं। पर हरी काका, मेरे सीने में भी एक दिल है, एक दिल जिसके कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं, लेकिन शायद वो डैड की दौलत के सामने बहुत छोटे हैं। हरी काका, जिस दिन डैड को एक बेटे की जरूरत होगी उस दिन प्रिंस अपना फर्ज जरूर निभाएगा। सर, कोई मिस्टर पुनीत अग्रवाल आए हैं। उन्हें हॉल में बिठाइए, मैं भी आता हूँ। जी सर। हरी काका, मैं प्रेसर इंतजाम करा। हाय पुनीत जीजू, हाउ आर यू? हेलो। हाय। प्लीज आप लोग कुछ लीजिए ना। नहीं थैंक यू प्रिंस। दरअसल आज हम सब अपने दिल की बात कहने आए। हाँ प्रिंस, देखा जाए तो तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अपनों से भी ज्यादा करीब लगने लगे हो तुम। हाँ प्रिंस, पापा भी तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते। प्रिंस, मुझे अपनी जिंदगी में हमेशा एक भाई की कमी महसूस होती थी, लेकिन तुम्हें पाकर वो कमी भी पूरी हो गई। प्रिंस, हम सब ने तुम्हें माफ कर दिया। प्रिंस, हमारी नजरों में तुम्हारा ये प्रायश्चित सफल हुआ। थैंक यू जीजू, मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया। बस अगर रानी भी मुझे माफ कर दे तो राज का एक्सीडेंट मेरे हाथों हुआ है। अग्निमंगलम अग्निमंगलम वायुमंगलम वायुमंगलम गगनमंगलम गगनमंगलम सूर्यमंगलम। और वो सच मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इतने दिन मैं राजगोयल बन के क्यों रहा। इसलिए क्योंकि मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना था। दिखाइए ना रानी को आप क्या कर रहे हैं। हाँ, उसी की सेवा की वजह से ठीक हुए आप। आत्ममंगलम सर्वमंगलम भवतु 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 सर्वमंगलम भवतु 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 सर्वमंगलम भवतु भवतु भवतु। राज, मुझे हिम्मत दो राज। आज पापा को तुम्हारी बहुत जरूरत है। अगर आज मैं पापा का थोड़ा भी साथ दे पाए तो खुद से नजरें मिला पाऊंगा।
यकीन मानिए, मैं आपकी तकलीफें बढ़ाने नहीं, कम करने आया हूँ। बस मदद करना चाहता हूँ आपकी। मैं आपका दर्द पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा हमें इस पाप से। उसके बाद मैं सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लूँ। रानी प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। अपनी जुबान से हमारा नाम लिया तो मैं प्रिंस थापड़ हूँ। ये सच मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश की। राज का एक्सीडेंट मेरे हाथों हुआ है। सर, इस लड़के को गौर से देखिए, ये वही है, ये वही अनजान फरिश्ता है जिसने हमारे मनोज की जान बचाई थी। राज की मौत का कारण मैं। प्रिंस, मेरा राज, भगवान ने मेरे राज को ले लिया, लेकिन उसके बदले राज ने मुझे 2 बेटे दे दिए। एक मेरा मनोज, दूसरा मेरा प्रिंस।